Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the fourth lecture of the Unit 3 of subject Quantity Estimation and the Construction Management. हमने previous lecture में methods of project management के बारे में समझे थे. इसमें एक मेथड था नेटवर्क एनालिसिस. सो नेटवर्क एनालिसिस मेजरली यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए. तो उसको यूज़ करने से पहले या नेटवर्क एनालिसिस को पढ़ने से पहले, बहुत सारे नेटवर्क एनालिसिस को समझने से पहले हम लोग कुछ फंडामेंटल्स के बारे में जानना होगा. डिफरेंट टाइप ऑफ फंडामेंटल मीन्स द बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज द टर्म्स विच इज़ यूज्ड इन द नेटवर्क एनालिसिस, एंड उसके बारे में जानना होगा और कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में समझना होगा. तो आज क्लास में हम फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क्स के बारे में जानेंगे जो 2 क्लास में कंटिन्यू रहेगा, इन दिस क्लास एंड द अनदर वन. ओके, now what is a fundamental? We will understand about the fundamental of the network. Networks are used for the planning and scheduling and controlling of the various part of the project. We can say हमने समझा था प्रीवियस क्लास में कि नेटवर्क से हम किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं, मीन्स हम प्रोजेक्ट की रीशेड्यूलिंग कर सकते हैं. बट वी कैन ऑल्सो डू अ प्लानिंग, बिकॉज हम रीशेड्यूल कर रहे हैं तो मीन्स प्लानिंग कर रहे हैं. हम प्लानिंग कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं वेरियस एक्टिविटीज़, और वी कैन से वेरियस पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, हम कर सकते हैं. इट इज़ वेरी यूज़फुल और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट. हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि ये काफ़ी यूज़फुल होता है फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में हम रीशेड्यूल या क्रिटिकल एक्टिविटी बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क एनालिसिस यू कैन ऑल्सो डू the rescheduling, or we can also do the planning. So it is very useful for the complex type of the structure. Now, in another words, network is a flow diagram which consists of activities and events connecting logically. Okay, what is the flow diagram? Flow diagram is a series. Basically एक flow diagram क्या होता है समझते हैं. flow diagram एक सीरीज होती है जिससे हम ये बता देते हैं कि पहली क्या चीज़ खत्म हो रही है, दूसरी उसके बाद क्या हो रहा है. तो हम नेटवर्क एनालिसिस में एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं ऑफ किस का, ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड नोड्स विच टेल्स अबाउट द व्हाट आर द प्रीसीडिंग एक्टिविटी, और व्हाट आर द फर्स्ट एक्टिविटी एंड द व्हाट आर द सेकंड एक्टिविटी और द अनदर एक्टिविटी. एक सीरीज बता देता है कि पहले एक्टिविटी कौन सी है, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है. ये हम चीज़ें बता सकते हैं. ओके, फ्लो डायग्राम है, समझ गए. नाउ okay, these are the 2 types of network diagram which we discussed about it. There are two types of network diagram. First one is a activity over arrow. Okay, we will represent activity with the help of arrow in this first type of network diagram, which is called as a activity over arrow. The second type of the network diagram is a activity over node. We will represent the activities on the node, or we can say we will represent activities with the help of nodes. Okay, in this type of a network diagram. Okay, now we will understand about the fundamentals. What is the fundamentals? हम फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, इट मीन्स टर्म्स के बारे में जानेंगे, और मेनली हम दिस मेथड यानी दिस डायग्राम एक्टिविटी ओवर एरो के बारे में समझेंगे, इसके एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे. क्यों समझेंगे? अगर इसके एलिमेंट समझ लिए तो इसके एलिमेंट भी समझ में आ जाएंगे. सो सिंपल तरीके से हम इस डायग्राम को इस डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं. बेसिकली दिस डायग्राम इज ईजी टू अंडरस्टैंड. So this diagram is mainly used for the methods of the network analysis. तो पहला वाला ही डायग्राम यूज किया जाता है, सेकंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे. नाउ हम अब फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, इट मीन्स टर्म्स डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे. व्हाट इज द एक्टिविटी. ओके, व्हाट इज द एक्टिविटी, वी विल अंडरस्टूड अबाउट द एक्टिविटी. हम सारी जो मेथड जिस यूनिट में, इस चैप्टर में हम एक्टिविटी स्टार्टिंग समझते जा रहे हैं, तो उसके बारे में और तरीके से समझते हैं. व्हाट इज द एक्टिविटी. एक्टिविटी मीन्स एक अलग तरीके से समझते हैं. एक्टिविटी मीन्स हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को हम प्रोजेक्ट बोल दिया. प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. तो हम अगर रफ लैंग्वेज में बोलें, लेमन लैंग्वेज में बोलें, तो उन सारे काम को ही एक्टिविटी कहते हैं. इट मीन्स हमारे पास एक कोई मान लिया एक कमरा बनना है,
छोटा सा वर्क लेते हैं, एक कमरा बनना है, तो उस कमरे में क्या क्या होगा, उस कमरे में हमारा कॉलम्स जाएंगे, फाउंडेशन जाएंगे, ब्रिक वर्क जाएगा, एक्सकवेशन जाएगा, ब्रिक वर्क जाएगा, एक्सकवेशन जाएगा, प्लास्टरिंग जाएगा, पेंटिंग जाएगा। वो सारी चीज़ें जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो सारी चीज़ें पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इट मीन्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम वी हैव टू डू द एक्सकवेशन, देन वी हैव टू फाउंडेशन, we have to do the foundation. First we have to do the excavation, then we have to do the foundation, we have to do the plinth, then brickwork, then these sub parts, these works basically we called as an activity। छोटा सा काम हम एक्टिविटी को कह सकते हैं, जिसमें हम एक्टिविटीज़ है तो एक्टिविटीज़ रिसोर्सेज लेगी। इट मीन्स एक्टिविटी कोई काम हो रहा है तो उसको मटेरियल जरूरत पड़ेगी। अब अगर हमको एक्सकवेशन करना है तो एक्सकवेशन करने के लिए मशीन्स, लेबर्स, इक्विपमेंट की जरूरत तो पड़ेगी। तो एक्टिविटी कंज्यूम करती है हमारी रिसोर्सेज को। एक्टिविटी कंज्यूम्स रिसोर्सेज एज वेल एज मैन पावर, बिकॉज आदमी भी ज़रूरत पड़ेंगे, लेबर ज़रूरत पड़ेगी, एंड द टाइम, समय भी लगाएगी। अब एक्सकवेशन ऐसा तो नहीं चुटकी बजा के हो जाएगा, उसको समय तो लगेगा। मेन पावर चाहिए, लेबर चाहिए जो उस गड्ढे को खोदेंगे, देन फाउंडेशन करेंगे। तो जो एक्टिविटी है इट कंज्यूम्स मेन पावर, रिसोर्सेज एंड द टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज। मेन पावर तो कॉस्ट भी लगेगी, तो सारी चीज़ें एक्टिविटी कंज्यूम करती है। तो एक्टिविटी के बारे में रफली हम तरीके से समझ चुके हैं। नाउ व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटी, हम अपने नेटवर्क डायग्राम में किस तरीके से एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो एक्टिविटी इज डिनोटेड एज एन एरो which the tail of the arrow tells about the starting of the activity and the head of the arrow tells about the completion of the activity. We understood about these terms in the previous lectures. Now हम फिर से समझ लेते हैं इनके बारे में। This is the activity. Activity डिनोट करते हैं हम एक एरो की मदद से। This is the activity. This is the arrow. This is the activity. Okay, this is the activity. एंड द टेल, अब दिस इज द एक्टिविटी है तो टेल यानी कि पूंछ और सिरा, हेड, सिर, दिस इज द टेल। ओके, टेल मीन्स द एंड का हिस्सा, प्रीवियस है। दिस इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी, यहाँ से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ओके, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी, this is the ending of activity. Okay, but the length of a arrow is not represent the anything. हमने जब बार चार्ट पढ़ा था तो बार चार्ट में क्या देखा था कि जो बार था हमारे पास, बार की जो स्टार्टिंग थी, बार का जो एंड था स्टार्टिंग, विच डोनेट्स अबाउट द स्टार्टिंग, and the ending of the bar is called as just ending, basically ending of the activity, and the length of a bar denotes the duration of the activity. This is a duration, but in this network analysis the arrow of the length of a arrow has no significance. it ये हमको कुछ नहीं बताता, बस एरो अगर छोटा हो बड़ा हो उसका कोई मतलब नहीं, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, दोनों चीज़ें सेम है, दोनों एक्टिविटीज सेम है। तो एरो क्यों बनाते हैं? एरो सिंपल अपने नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए बनाते हैं, उसके लेंथ बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो टाइम कैसे देखते हैं? टाइम हम उस एरो के नीचे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ओके, टाइम को हम इस एक्टिविटी के नीचे लिखते हैं, एरो के नीचे लिखते हैं। इट मीन्स अगर इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन 5 दिन है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे 5 डेज नीचे, या इसको हम यहाँ लिखते हैं दिस इज अ एक्टिविटी, दिस इज अ ड्यूरेशन ऑफ अ एक्टिविटी 5 डेज। एंड द डिस्क्रिप्शन मीन्स व्हाट इज दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है क्या, ये ब्रिक वर्क है क्या, कुछ है, तो उसको हम उस एरो के ऊपर लिखते हैं। दिस इज डिस्क्रिप्शन। इट मीन्स हम समझ में आ गया है कि ये एक्टिविटी है क्या। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी बेसिकली एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें टेल ऑफ द एक्टिविटी विच कॉल्ड एज द स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी, head of the activity is called as the ending of the activity,
and the length of the activity has no significance, there is no meaning of the length of the activity. So, how can we represent the time? The time of the activity will be represented bottom of the activity, मीन्स bottom of the arrow. हम लाइन के नीचे हम जो लिख देते हैं उसको टाइम बोल देते हैं. वो यूनिट कैसी भी हो सकती है एक्टिविटी की, डे, वीक, मंथ और आवर्स ऑल्सो किसी भी हो सकती है. डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी विल रिप्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ द एरो. ओके, हम किसी चीज़ के एरो में डिस्क्रिप्शन ऊपर तरफ लिख सकते हैं. तो दिस इज द एक्टिविटी ओवरऑल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी. ये एक्टिविटी है, समझ गए हम. नाउ एक्टिविटी के बारे में पूरी तरीके से समझ लिया. व्हाट इज द एक्टिविटी, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी हम समझ चुके हैं. ध्यान रखना, ये जो लेंथ होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन बार चार्ट में जो बार होती है उसकी लेंथ डिनोट करती है उसकी ड्यूरेशन. बट द इन द नेटवर्क डायग्राम जो लेंथ ऑफ एरो होती है वो कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है. अगर हमारे पास दो एरो हैं, दो एक्टिविटीज़ हैं, ये रही, तो हम ये इन दोनों को देख के ये नहीं बोल सकते कि दिस इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन एक्टिविटी, दिस इज अ शॉर्टर ड्यूरेशन एक्टिविटी. हम कभी नहीं बोल सकते, ना बोल सकते हैं. हम तभी बोल सकते हैं जब इन एक्टिविटीज़ के ड्यूरेशन लिखे हों. अगर यहाँ पर 5 डेज लिखा है, यहाँ पर 7 डेज लिखा है, इसका मतलब कि छोटी वाली एक्टिविटी, छोटी लाइन वाली एक्टिविटी 7 दिन की है और बड़ी लाइन वाली एक्टिविटी 5 दिन की. इट मीन्स ये वाली एक्टिविटी ज़्यादा लंबी है, बड़ी है, ये एक्टिविटी छोटी है. बिसाइड ऑफ देयर लेंथ ऑफ द एरो, एरो का कोई लेंथ ऑफ द एरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. आप समझ चुके होंगे, इस बात को तरीके से समझ लीजिए. ओके, हमने एक्टिविटी के बारे में समझ लिया. नाउ अब वी अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ द एक्टिविटी. देयर आर द, इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसके अलावा भी समझ लेते हैं. द फर्स्ट टाइप इज एक्टिविटी इज सीरियल एक्टिविटी. इट मीन्स दिस इज द एक्टिविटी. इसके बारे में हम अभी दोबारा फिर से समझेंगे व्हाट इज दिस, ये है क्या है. तो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी, दिस इज सेकेंड एक्टिविटी. तो इस एक्टिविटी हम क्लियर देख सकते हैं, इस डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं कि पहले ये एक्टिविटी खत्म हो रही है, यहाँ पे स्टार्ट हुई, यहाँ खत्म हुई, उसके बाद ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट हुई. इट मीन्स दिस इज अ सीरियल एक्टिविटीज, दीज आर कॉल्ड एज ए सीरियल एक्टिविटीज. ओके, एज वेल एज हम पैरेलल और कॉन्करेंट एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती हैं कि वो एक्टिविटी जो एक साथ चल सकती हैं. तो इन दिस नेटवर्क डायग्राम वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई द इंटर रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द एक्टिविटीज़. हम तरीके से समझ सकते हैं और बता सकते हैं दिस इज द सीरियल एक्टिविटीज़ एंड दीज आर द पैरेलल एक्टिविटीज़ विच कैन बी स्टार्ट पैरेलली और एट अ सेम टाइम. ओके, कैसे बता सकते हैं? दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी, इसके खत्म होने के बाद ये तीनों एक्टिविटी स्टार्ट हो गई. इट मीन्स दीज 3 एक्टिविटीज़ आर द पैरेलल एक्टिविटीज़ और वी कैन से द कॉन्करेंट activities. It means these 3 activities will be start simultaneously at a time. तीनों एक्टिविटीज़ एक साथ यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो हमने इसके बारे में समझ लिया, टाइप ऑफ एक्टिविटी के बारे में जान लिया. नाउ हम समझते हैं इवेंट के बारे में. व्हाट इज द इवेंट? इवेंट के बारे में एक बार समझ चुके हैं, बट हम दोबारा अच्छी तरीके से और समझते हैं. व्हाट इज द इवेंट? अब इवेंट एज अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये कोई एक समय है, एक छोटा समय नहीं है, बेसिकली एक क्षण है जिस पर एक एक्टिविटी खत्म होती है और दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है. ठीक है, सॉरी. एन इवेंट इज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच अ स्पेसिफिक एक्टिविटी स्टार्ट और फिनिश. इस समय पर कोई एक्टिविटी स्टार्ट भी हो सकती है और दूसरी एक्टिविटी खत्म भी हो सकती है. कैसे समझते हैं? दो एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं और प्रीवियस डायग्राम की समझते हैं. देखो, ओके, इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये तुम्हारे पास पहली बार डायग्राम है. ठीक है, इस डायग्राम में पहली वाली एक्टिविटी खत्म हो रही, स्टार्ट यहाँ हो रही है, ख़त्म यहाँ हो रही है. देन दूसरी वाली एक्टिविटी स्टार्ट यहाँ हो रही है, ख़त्म यहाँ पर हो रही है. इट मीन्स वो इंस्टेंट, यहाँ पर कौन कौन से इंस्टेंट दिख रहे हैं? तो हमने समझा था कि जो इवेंट होता है, इवेंट वो इंस्टेंट होता है जिस पर कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है, कोई एक्टिविटी एंड हो सकती है और दोनों हो सकता है. इट मीन्स वो क्षण जिस पे कोई एक्टिविटी स्टार्ट एंड दोनों हो सकती है. इन दिस डायग्राम ये तीनों तरीके के इवेंट्स हैं हमारे पास. पहला वाला जो इवेंट है, दिस इज ए इवेंट, दिस इज ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो क्षण है जिस पे एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है. ओके, दिस इज द इवेंट एट विच द वन एक्टिविटी इज कंप्लीट. ओके, मतलब एक क्षण है उस पर कंप्लीट हुई है. और दिस इज द इवेंट
एट विच द वन एक्टिविटी इज कंप्लीट एंड अनदर एक्टिविटी विल स्टार्ट। ओके, तो ये हमारे पास दूसरी एक्टिविटी है, उनके नाम भी होते हैं, इनके नाम भी समझेंगे हम। तो इवेंट के बारे में समझ लिए। अब इसको एक एग्जाम्पल तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल कैसे, हम प्रीवियस एग्जाम्पल लिए तो उसके तरीके से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक ब्रिक वर्क हो रहा है। दिस ब्रिक वर्क इज एन एक्टिविटी विच कंज्यूमर रिसोर्सेज, मैन पावर एंड द टाइम ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज ए ब्रिक वर्क। ऊपर लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन हमने समझा था, गलत होगी इस पहले, ब्रिक वर्क, दिस इज ए प्लास्टरिंग वर्क। अब क्या ये सीरियल एक्टिविटी है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ब्रिक वर्क वी विल स्टार्ट अ प्लास्टरिंग वर्क। वी कैन नॉट डू द बोथ वर्क साइमल्टेनियसली। हम दोनों काम को एक साथ नहीं कर सकते। जब तक ब्रिक वर्क खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम प्लास्टरिंग को यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम क्या कर रहे थे, हाँ, तो ब्रिक वर्क जैसे ही खत्म हुआ, मतलब ब्रिक वर्क एक बड़ी दीवार है, स्टार्टिंग से एंड तक एक साथ तो बनेगी नहीं, धीरे धीरे करके बनेगी। तो ब्रिक वर्क जैसे खत्म हुआ वैसे ही अपना प्लास्टरिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बीच का जो क्षण होता है, बीच का टाइम होता है, उसको बोलते हैं हम एक्टिविटी, उसको बोलते हैं हम इवेंट। इसको दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। कोई ये दिमाग में चल रहा होगा, सब ब्रिक वर्क चल रहा है, उसको सूखने का टाइम लगेगा, तो उसको भी खत्म कर देते हैं। स्कैफोल्डिंग, देन रीइंफोर्समेंट। अब तो ठीक है। स्कैफोल्डिंग मीन्स हमने स्कैफोल्डिंग की, अब स्कैफोल्डिंग के तुरंत बाद रीइंफोर्समेंट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसको सूखने की जरूरत नहीं है, वो तो एक कवर है। उसके बाद रीइंफोर्समेंट, देन उसके बाद हम अपना कॉन्क्रीटिंग करते हैं। तो स्कैफोल्डिंग के जस्ट बाद रीइंफोर्समेंट स्टार्ट कर दी, तो वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, बीच का जो समय अंतराल नहीं, बीच का क्षण, उसको ही बोलते हैं अपन एक इवेंट। तो इवेंट के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, 2-3 एग्जांपल समझ लिए, बहुत सारे तरीकों से समझ लिए हम। तो अब इवेंट के बारे में तरीके से समझ लिए। अब क्या इवेंट कोई किसी टाइम को कंज्यूम करता है? नहीं करता है। एज वेल रिसोर्स को कंज्यूम करता है? नहीं करता है। कॉस्ट को कंज्यूम करता है? नहीं करता है। तो इवेंट डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम, एनी रिसोर्सेज एंड एनी मैन पावर ऑल्सो। ओके, इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोड्स, दीज सर्कल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए नोड्स। हम नोड भी बोलते हैं इनको। अब नोड हमारे सर्कुलर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, हम किस तरीके से रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। बट जनरली मेनली नोट्स आर यूज्ड एज ए सर्कुलर फॉर्मेट। तो भी हम सर्कुलर यूज किए आते हैं मोस्टली, तो हम सर्कुलर की यूज़ कर सकते हैं। बट यू कैन यूज एज योर चॉइस, आपको ऐसी भी चॉइस यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, एलिप्टिकल, जैसे भी करना है वैसे कर सकते हैं। ओके, now what are the properties of the event? We will understand about the properties also. It denotes the starting of or completion of the event. बिल्कुल बात है, ठीक है। of an event or of an activity लिखें यहाँ पे, event ना लिख के, of an activity. Okay. It denotes the significance point in the project. बिल्कुल, इससे पता पड़ता है कि कौन सा काम कब खत्म हो रहा है, कौन सा काम कौन सा स्टार्ट हो रहा है। It does not consume the time and resources. We will already understood about this. Okay. अब there are the 3 types of events. हमने भी समझा था, उसी को तरीके से समझते हैं। There are 3 types of event. First one is tail event, second one is head event, and third one is dual role event. Okay. So what is the tail event? What is the tail event? अब tail event क्या है? पूंछ वाला इवेंट, यानी कि वो इवेंट जिस पर कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, वो इवेंट जिस पर कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, इट्स कॉल्ड एज अ टेल इवेंट। ओके, टेल इवेंट क्या है? एन इवेंट विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड एन टेल इवेंट। ओके, टेल इवेंट। अब विच मीन्स हम समझा देते हैं। ओके, दिस इज द एक्टिविटी, और दिस इज इवेंट। अब इस इवेंट पे ये वाली एक्टिविटी शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है, तो वी कैन से दिस इज द टेल इवेंट, और वी कैन से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेल इवेंट एट विच द दीज 2 एक्टिविटीज स्टार्टेड।
ओके, हम इसको भी कह सकते हैं, बट इसको टेल इवेंट कहेंगे, उसको एक चीज़ और कहेंगे। अब क्या इस इवेंट में पूरा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि यहीं से हमारा पहली एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। तो जिस केस में, जिस जगह पर पूरे प्रोजेक्ट मतलब इन एन इवेंट रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट is called as a initial event, तो this event is also called as initial event। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, this event is a tail event or called as a initial event। इसको एक सिंपल तरीके से डायग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं, इसको एक क्लम्सी हो गया, सिंपल डायग्राम से हम करते हैं। ये हमारे पास एक इवेंट, second event, and this is third event। Okay, is this a tail event? Yes, because after this event activity will be started। इससे event के बाद activity start हुई है, this is called as a tail event। Also it is called as a initial event because हम इस इवेंट पर ही पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो इस इवेंट को हम, या फिर अगर कोई इवेंट वो इवेंट होता है जिस पर पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो इट इज कॉल्ड एज अ इनिशियल इवेंट ऑल्सो। इनिशियल इवेंट, दिस इज इनिशियल इवेंट। ओके, हम टेल इवेंट के बारे में समझ लिया, टाइप्स ऑफ इवेंट में। नाउ द सेकंड इवेंट इज अ हेड इवेंट। हेड इवेंट मीन्स एट द इवेंट विच मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड एज अ हेड इवेंट। ओके, हेड इवेंट क्या है? हेड इवेंट वो इवेंट है जिसमें कोई एक्टिविटी खत्म हुई हो। तो कोई बता सकता है कि इन पूरे, कोई क्या बता सकता है, मैं बताता हूँ कि पूरे डायग्राम में किस इवेंट पे एक्टिविटी खत्म हुई है। तो हमारे पास क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली एक्टिविटी वो एक्टिविटी है, ये वाला इवेंट वो इवेंट है जिसपे ये वाली पर्टिकुलर एक्टिविटी खत्म हुई है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ हेड इवेंट। हेड क्यों? क्योंकि हेड पर खत्म हो रही है एक्टिविटी, हेड आ रहा है, एक्टिविटी का हेड आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ हेड इवेंट। ओके, नाउ इफ it represent the end of the project, it is also called as a end event also। अगर हमारे पास कोई एक्टिविटी या कोई इवेंट पूरे प्रोजेक्ट का एंड बताता है, उस पर ख़त्म होती है, तो वो इवेंट हमारा एंड इवेंट भी कहलाता है। ओके, तो इसको हम एक दूसरे डायग्राम से समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से। एक छोटा सा डायग्राम, ओके, ये कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसमें कौन सा इवेंट हमारा स्टार्टिंग इवेंट होगा, कौन सा इवेंट हमारा इट मीन्स टेल इवेंट होगा। तो दिस इवेंट इज कॉल्ड एज अ टेल इवेंट, और वी कैन से दिस इवेंट इज अ इनिशियल इवेंट बिकॉज दिस इवेंट स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। हमारा ये टेल इवेंट कहलाएगा और स्टार्ट कहलाएगा। और पूरे स्ट्रक्चर में कौन सा इवेंट हमारा कंप्लीट कर रहा है पूरे प्रोजेक्ट को, दिस इवेंट इज कंप्लीट द प्रोजेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ हेड इवेंट, और वी कैन से द एंड इवेंट ऑल्सो। ठीक है, समझ गए। तो हम अपने टाइप्स ऑफ इवेंट में हेड और टेल इवेंट के बारे में समझ चुके हैं। नॉट द अनदर टाइप ऑफ द इवेंट इज अ डुअल रोल इवेंट विच, अब डुअल रोल मीन्स हेड और टेल दोनों बताया। तो वो इवेंट्स जो किसी एक्टिविटी का हेड मतलब किसी एक्टिविटी का स्टार्टिंग और किसी एक्टिविटी का एंड बताता है, तो वो कहलाता है डुअल रोल इवेंट। तो जनरली किसी प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग और फाइनल वाले इवेंट को छोड़कर सारे इवेंट डुअल रोल ही कहलाते हैं। कैसे कि हम सिंपल बनाते हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ टेल इवेंट, दिस इज अ हेड, and this event, at this event this activity completed and this activity start is called as a dual role event, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डुअल रोल इवेंट। और हम देख सकते हैं कि पहली और लास्ट एक्टिविटी को छोड़ के सारी जो एक्टिविटी पहली और लास्ट इवेंट को छोड़ के जितने सारे इवेंट है वो सारे इवेंट डुअल रोल इवेंट्स हैं।
ओके तो टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में समझ लिए हैं। तो लास्ट थिंग दिस क्लास इज अ डमी एक्टिविटी। व्हाट इज अ डमी एक्टिविटी? हमने अभी इवेंट के बारे में बात की, एक्टिविटी छोड़ दी थी, बट दिस इज अ आर्टिफिशियल एक्टिविटी विच इज यूज फॉर द नेटवर्क एनालिसिस, विच इज यूज फॉर द क्लियरली विजिबल, मतलब एक तरीके से नेटवर्क सही लगे हमें, वो नेटवर्क में कुछ एरर नहीं लगे, तो वो एक्टिविटी डिनोट करते हैं डायनेमिक एक्टिविटी से। इट नाइदर कंज्यूम टाइम और नाइदर रिसोर्सेज, ये कोई भी टाइम और रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं करता है, ये आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं, और इसको हम एक्टिविटी को जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डमी एक्टिविटी को हम डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज डमी एक्टिविटी। इट नाइदर कंज्यूम रिसोर्सेज नाइदर कंज्यूम टाइम एंड मैन पावर, कुछ भी कंज्यूम नहीं करता। ये हमारा नेटवर्क को सही तरीके से रिप्रेजेंट करे, नेटवर्क में कोई कमी ना दिखे, उस कमियों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम अपनी क्लास में, अपकमिंग क्लास में समझेंगे अच्छी तरीके से क्या होता है, इसमें यूज़ कहाँ करते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, इसमें क्या एरर्स हैं, उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में सभी तरीके से जानेंगे। ओके, ये आर्टिफिशियल है, जनरली कोई काम की नहीं है, कोई वर्क नहीं है, बेसिकली ये कोई वर्क नहीं है, बेसिकली बस ये एक्टिविटी है जो नेटवर्क को एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने में यूज़ की जाती है। ओके, तो हमने अपनी आज की क्लास में फंडामेंटल के बारे में जाना। फंडामेंटल में हमने इवेंट्स के बारे में जाना, एरो के बारे में, सॉरी एक्टिविटी के बारे में जाना, एंड डायग्राम के बारे में जाना। हमने अपने इस क्लास में नेटवर्क डायग्राम के बारे में जाना, उसके टर्म्स के बारे में जाना, टर्म्स मीन्स एक्टिविटी के बारे में जाना, वो क्या होती है, वो किस तरीके की रिप्रेजेंट की जाती है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, और एटसेट्रा चीज़ें। ठीक है, ठीक है, हमने बेसिकली अल्टीमेटली ये समझा कि लेंथ ऑफ द एरो हैज नो सिग्निफिकेंस, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड द सीरियल, उसके टाइप्स के बारे में जाना कि विच व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज़। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, सीरियल एंड पैरेलल। अब डमी एक्टिविटी को टाइप में मत कंसीडर करना, वो आर्टिफिशियल है, उसको यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम अगली क्लास में अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, देन इवेंट के बारे में जाना, व्हाट इज द इवेंट? इवेंट इज ए स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट इज द it is the activity starts or finish. Okay, it neither consume time nor resources, कुछ भी कंज्यूम नहीं करती। इसको नोट्स भी डिपेंड करते हैं, इस नोट से भी देते हैं, तो इसको सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ओवल, एलिप्टिकल, कैसे भी शेप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्टली सर्कुलर यूज़ की जाती है, तो हम सर्कुलर की ही बात करते हैं ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ इवेंट के बारे में हमने समझा, देन द टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में समझा। टाइप, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इवेंट, टेल, हेड एंड द बोथ एंड द डुअल रोल, उसके बारे में समझा। देन डमी एक्टिविटी के बारे में जाना कि व्हाट इज द डमी एक्टिविटी। नाउ अब नेक्स्ट क्लास में जो फंडामेंटल्स हमारे पास बच्चे हुए, इट मीन्स द रूल्स और द मेथड्स फॉर अप्लाइंग रूल्स ऑफ अ ड्राइंग एंड नेटवर्क डायग्राम, एंड द डमी एक्टिविटी एंड द फंक्शन एंड टेक्निक एक्टिविटी, and the any other things. Basically डमी एक्टिविटी लॉजिक मेंटेन करने के लिए की जाती है, और द अदर थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट लेक्चर। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फंडामेंटल्स एंड द फंडामेंटल्स ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस इन द लेक्चर। तब तक के लिए यही रखते हैं, थैंक यू।